सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि राम, कृष्ण, बुद्ध और मोहम्मद में ये बाल विवाह क्यों किया था। तो ऐसा है कि यह एक भ्रांति है कि इन सभी ने बाल विवाह किया था। वैसे बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, बदनाम भी किया जाता है कि भगवान राम ने बाल विवाह किया था या भगवान कृष्ण ने बाल विवाह किया था। इनके इस तरह के प्रमाण नहीं है। भगवान राम के विषय में अगर आप रामायण देखेंगे तो रामायण में अरण्यकांड में जो 47वां सर्ग है उसके 10वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन है। सीता जी संवाद कर रही हैं रावण से, उसमें वे बता रही हैं कि विवाह के समय उनकी आयु 18 वर्ष की थी और भगवान राम की आयु 25 वर्ष थी। तो ये तो विवाह के लिए सबसे अच्छी आयु होती है। तो उस समय इस आयु में विवाह किया गया था, तो इसको बाल विवाह कतई नहीं कह सकते हैं। बाल विवाह का विधान वेद में है ही नहीं, तो फिर बाल विवाह कैसे होगा। जो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ जो विवाह है उसके विषय में भी लोग कहते हैं कि नहीं, वो बाल विवाह था। बाल विवाह नहीं था। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि रुक्मिणी जी उस वक्त युवती हो चुकी थी। उन्हें जो है सुमध्यमे कहा गया है। और यह भी बताया गया है कि उनके शरीर का विकास पूरा हो चुका था। उन्हें सुंदर युवती के रूप में बताया गया है। तो उन्हें बालिका कहना छोटी आयु का ये गलत है। और रही भगवान कृष्ण की बात, तो भगवान कृष्ण तो उस वक्त जो है 28 वर्ष के आसपास के हो चुके थे। तो उनकी 28 वर्ष की आयु हो चुकी थी और रुक्मिणी जी की आयु जो है वो 16 से 18 के बीच में थी। और कुछ में बताया जाता है कि उनकी आयु 21 वर्ष के आसपास थी। तो और अधिकतर में तो स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन स्कंद पुराण है तो उसमें 16 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य की आयु है। तो यह जो है ये बालिका तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती है। और जो उन्होंने खत लिखा है, प्रेम पत्र लिखा है, वह विश्व का पहला प्रेम पत्र है जिसका दस्तावेज हम लोग के पास मौजूद है। तो वह प्रेम पत्र जिस तरह से उन्होंने लिखा है तो वह बतलाता है कि कितनी परिपक्वता, मैच्योरिटी आ गई थी। तो छोटी सी बालिका जो अगर होती तो वो ऐसा पत्र लिख ही नहीं सकती थी। जिस तरह का पत्र श्रीमद् भागवत में उनके अक्षरों का वर्णन किया गया, वह एक युवती ही लिख सकती है। तो यह जो विवाह जो है बाल विवाह नहीं कहलाएगा।
अब रही बात बुद्ध की, तो बुद्ध के विषय में है कि उनकी अवस्था विवाह के समय 16 वर्ष की थी और यशोधरा की भी आयु शायद 16 वर्ष ही थी। दोनों हम उम्र के थे। तो अगर स्त्री के लिहाज से देखा जाए तो 16 वर्ष की अवस्था जो है उसमें युवती हो जाती है। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा कि भगवान बुद्ध की आयु अवश्य ही कुछ कम थी, तो वह उनकी विशेष परिस्थिति को देखा जाना चाहिए। उनके पिता बहुत अत्यधिक तनाव में थे उनको लेकर के। वे सोचते थे जल्दी इसका विवाह हो जाए ताकि ये साधु न बन पाए, और अगर बन भी जाए तो कम से कम संतान तो उत्पन्न करके जाए, यानी हमारा पोता हो जाए, उत्तराधिकारी कोई हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति विशेष थी जिसके कारण कर दिया गया। अन्यथा अमूमन यह जो है यहाँ की परंपरा में बाल विवाह नहीं था। अब बात आती है मोहम्मद की। तो मोहम्मद तो खुद ही बहुत वृद्ध थे जिस वक्त उनकी शादी हुई थी। उस वक्त शायद वे 52 वर्ष की आयु के थे। तो स्वयं वे 52 या 53 वर्ष की आयु के थे। हाँ, आयशा जो थी उनकी आयु बहुत कम थी। उनको अवश्य ही बालिका कहा जा सकता है। 6 वर्ष की आयु थी, तो वह बहुत ही अबोध बालिका थी। उस समय उनका विवाह बूढ़े मोहम्मद से कर दिया गया था। तो यह जो है यह तो निश्चित ही बाल विवाह के तहत आ जाएगा। तो ये तो वहाँ की परंपरा रही होगी, अरब की, भारत की परंपरा नहीं थी। यहाँ पर उसको मान्यता नहीं थी। आप मनुस्मृति देख लेंगे तो, या कोई भी स्मृति देख लेंगे तो, या कोई भी ग्रंथ देख लेंगे, पुराण देख लीजिए, उपनिषद देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, या अरण्यक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, तो आयु आपको नहीं मिलेगी। या वेद देख लीजिए, वेद में तो स्पष्टतः कहा गया है कि जब शिक्षा पूरी हो जाए, जब वयस्क हो जाएं दोनों ही, तभी तो महिलाओं को भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा लेनी थी गुरुकुल में, और पुरुषों को भी तो वयस्क अवस्था हो जाने पर ही विवाह होता था। और अपवाद स्वरूप किसी किसी का कभी हो जाए तो वो बात एक अलग है, उसकी मान्यता या प्रचलन नहीं था। हरिओम।